प्रिय छात्रों, जैसा कि अभी तक हम सब पिछले दिन भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में ये अगला पद है, इसका अध्ययन करेंगे। अब लव नशानी और अब ना नशई हो, अब लव नशानी अब न नशई हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते न खसई हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो। पर बस जानि हस्यो इन इंद्रिन, निज बस भय न हसई हो। मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लव नसानी अब ना नसई हो। वास्तव में शुद्ध रूप से ब्रजभाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित समस्त रचनाओं में रामचरित मानस के बाद विनय पत्रिका ही एक उत्कृष्ट श्रेष्ठ काव्य है। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास को आत्मज्ञान हो गया, तो उन्होंने अपने द्वारा किए गए पूर्व के कर्मों पर अफसोस व्यक्त करते हुए यह पद लिखते हुए कह रहे हैं कि अब लव नसानी अब न नसनी। मतलब कि अभी तक हमारा जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका। अब लव नसानी और अब न नसई हूं, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं नहीं बिगड़ने दूंगा। अब लव नसानी अब ना नसई। अभी तक जो मेरा बिगड़ना था वो बिगड़ चुका, लेकिन अब मैं नहीं बिगड़ने दूंगा, अब मुझे ज्ञान हो गया है। कहा राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। प्रभु राम की कृपा से, राम कृपा भव निशा सिरानी, निशा माने रात्रि और सिरानी माने बीत गई, माने प्रभु राम की कृपा से इस संसार सागर रूपी रात्रि हमारी बीत चुकी है। अब मैं इस संसार सागर से अपने आप को मुक्त कर लिया हूं। जागे फिर न डसई हूं, अब मैं जग गया हूं। अब मुझे इस संसारिकता में नहीं फंसना है। अब मैं फिर से अपने सोने के लिए अपने बिस्तर को नहीं बिछाऊंगा। अब मुझे आत्मज्ञान हो गया है। अब मैं इन सांसारिक बंधनों में नहीं फंसूंगा। अब लव नसानी अब न नसई हूं। अभी तक हमारा जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया, लेकिन अब मैं नहीं बिगड़ने दूंगा। कहा पायो नाम चारु चिंतामणि, चिंतामणि उर करते न खसई हो। चिंतामणि, जिस मणि का सब रात दिन चिंतन करते हैं योगी सन्यासी यति, सब जिस मणि के बारे में सोचा करते हैं कि वो मणि मुझे मिल जाए, उस राम रूपी मणि को मैं प्राप्त कर लिया हूं। पायो नाम चार मन सुंदर, अब मैं सुंदर राम रूपी मणि को प्राप्त कर लिया हूं। और उर करते न खसई हो, उर माने हृदय, कर माने हाथ। अब मैं उसको हृदय रूपी हाथ से खसकने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। अर्थात अब मैं उस राम रूपी मणि को अपने हृदय में बसा करके रखूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसय हो। रुचिर माने सुंदर और कंचन माने सोना।
भगवान राम के सांवरे स्वरूप रूपी सुंदर कसौटी पर अपने इस मन रूपी कंचन को, मन रूपी सोने को रगड़ करके इसकी वास्तविकता की पहचान करूंगा। कहने का मतलब कि सुनार जो होता है, सुनार के पास एक पत्थर होता है सांवला, जिस पर वो रगड़ करके, सोने को रगड़ करके वो परखता है कि ये वास्तव में सोना है अथवा रोल है, सोने की पहचान करता है। गोस्वामी जी ने अपने चित्त को सोने का रूप दिया यहाँ, और राम के स्वरूप को उस सुंदर सांवले पत्थर या का रूप दिया। तो कहा कि अब मैं भगवान राम के सांवले स्वरूप रूपी कसौटी पर अपने इस मन रूपी सोने को रगड़ करके इसकी वास्तविकता की पहचान करूंगा। कहा परवश जान हंस्यो इन इंद्रिन, शरीर की इंद्रियां हैं, जिस इंद्रियों के वश में यह जीव रहता है और उसी की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो निरंतर परेशान रहता है, पूरे जीवन उसी में फंसा रह जाता है। कहा कि परवश जान हंसो इन इंद्रिय, अभी तक मैं परवश था, दूसरे के वश में था, इंद्रियों के वश में था, इसलिए मैं इस संसार में हंसी का पात्र बना। इंद्रियों के वश में होने के कारण मैं इस संसार में हंसी का पात्र बना, लेकिन निज बस है न हंसई हूं। अब मैं अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हूं, अब इस संसार में मैं हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। तुलसीदास जी के नाम से पहले गोस्वामी शब्द लगा हुआ है, जिसका मतलब हुआ गो माने इंद्रिय और स्वामी इंद्रियों का स्वामी। जो इंद्रियों का स्वामी बन जाए, जो इंद्रियों को अपने वश में कर ले, इंद्रियों को जीत ले, वो गोस्वामी होता है। जब इनकी पत्नी के प्रेम में, सुख में आसक्त थे, और जब वो पत्नी के पास पहुंचे और पत्नी ने इनको धिक्कारा कि लाज न लागत आपको दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मय देह यह तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम कहाँ होत भयभीत। यह सुनते ही इनको ज्ञान हुआ, इन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, और तभी से इनके नाम से पहले गोसाई शब्द लग गया, गोस्वामी शब्द लग गया। तो कहा परवश जानी हंसो इंद्रिय, मैं इंद्रियों के वश में था, इसलिए संसार में मैं हंसी का पात्र बना, इंद्रियों के द्वारा हंसी का पात्र बना। लेकिन अब मैं इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हूं, निज बस है न हंसई हूं, अब मैं इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हूं, इसलिए अब मैं हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। कहा मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हूं। गोस्वामी जी ने निश्चय किया, कहा कि मन मधुकर पन कर तुलसी। तुलसीदास जी ने लिखा कि अब मैं अपने इस मन रूपी मधुकर को, मन रूपी भैरव के पन करके, माने संकल्प करके, रघुपति पद कमल बसई हूं, भगवान राम के कमलवत चरणों में ही बसाऊंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हूं। कहा कि तुलसीदास जी ने लिखा कि मैं अपने इस मन रूपी भावने को प्रण करके, संकल्प करके राम के कमलवत चरणों में ही बसाऊंगा। अब लो नसानी अब ना नसई हूं। गोस्वामी जी ने लिखा कि अभी तक जो मेरा बिगड़ना था वो बिगड़ चुका, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूं। प्रभु राम की कृपा से भवसागर रूपी रात्रि हमारी समाप्त हो गई है, अब मैं जग गया हूं, और मैं फिर से सोने के लिए इस संसार सागर में अपने बिस्तर को नहीं बिछाऊंगा। अब मुझे आत्मज्ञान हो गया है, अब मैं इस सांसारिकता में नहीं फंसूंगा। पायो नाम चारु चिंता, मणि उड़ करते न खसई हूं। जिस मणि का लोग रात दिन चिंतन करते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर राम रूपी मणि को मैंने प्राप्त कर लिया है, और उसको अपने हृदय रूपी हाथ से खिसकने नहीं दूंगा, उसको अपने हृदय से रूपी हाथ से गिरने नहीं दूंगा। अर्थात उस राम रूपी मणि को मैं अपने हृदय में बसा करके रखूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हूं। भगवान राम के सांवले स्वरूप रूपी कसौटी पर अपने मन रूपी सोने को रगड़ करके इसकी वास्तविकता की पहचान करूंगा।
कहा परबस जानी हंसो इन इंद्रिन निज बस होए न हंसई हो। कहा कि अभी तक मैं इंद्रियों के वश में था, इंद्रियों के वश में होने के कारण इस संसार में मैं इंद्रियों के द्वारा ही हंसी का पात्र बना, लेकिन अब मैं इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हूं, अब मैं इस संसार में हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। तुलसीदास जी ने लिखा कि अब मैं अपने इस मन रूपी भावरे को पन करके माने संकल्प करके भगवान राम के कमलवत चरणों में ही बसाऊंगा। अब लव नसानी अब न सही हो। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में से इस पद की व्याख्या हुई। अब अगले दिन अगले शीर्षक का अध्ययन करेंगे हम सब। एक परीक्षा के तैयारी के रूप में आप उसकी व्याख्याओं में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रचनाओं में उनकी दोहावली और विनय पत्रिका के प्रमुख पदों को विशेष रूप से आप ध्यान देंगे, उसका अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के जीवनी के संदर्भ में आपको शुरुआत में ही बताया गया था। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय तैयार करेंगे, इनके प्रमुख पदों की व्याख्या जो भी है उसका अध्ययन आप करेंगे। अगले शीर्षक का अध्ययन अगले दिन करेंगे।